आई नो बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और आप सभी परेशान हैं कि सर हिस्ट्री की तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि अलग अलग चैप्टर्स का पेपर के अंदर कैसा वेटेज रहता है। ये एक अप्रोक्सीमेट वेटेज है जो लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है, जिनमें हम देखें तो अगर आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं लगेगा कि कोई चैप्टर एकदम बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, उसको छोड़ सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के इक्वल वेटेज हैं, बट हाँ हाई वेटेज चैप्टर्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास, देन हमारे पास चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशन, फिर 8 चैप्टर पीस एंड जमींदार एंड द स्टेट, देन उसके बाद हमारे पास 11 चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट और लास्ट फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो चैप्टर हैं जिनसे जनरली 8 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप तैयारी की शुरुआत करेंगे कैसे? पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू कीजिए। कई बार होता है कि एनसीईआरटी में बहुत सी चीजें समझ नहीं आती हैं, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप देख लीजिए वन शॉट वीडियोस। इनको देखने के बाद आप क्रिएट कर लीजिए अपने छोटे छोटे माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स। ये आपको हेल्प करेंगे रिवीजन करने में, लास्ट मिनट रिवीजन में फैक्ट्स को वापस से देखने में बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप अब शुरू कीजिए पीवाईक्यूज देखना। पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर कौन सा टॉपिक फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में, और आप उसके आंसर्स को पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं कि अगर वो क्वेश्चन रिपीट हुआ तो उसका आंसर हम लिख कर आ पाए। और लास्ट में आप लगाना शुरू कर दिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। देखिए पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है या कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, बट हाँ सही स्ट्रेटेजी और सही अप्रोच के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो भाई पेपर के अंदर मचा कर आएंगे।